उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम विभाग की चेतावनी। दून, टिहरी, नैनीताल और बागेश्वर में बारिश का येलो अलर्ट। फिलहाल 154 सड़कें बंद। धारचूला के तीजम में फटा बादल, लकड़ी का पुल बहा। बादल फटने से नदियों का जल स्तर बढ़ा, लोगों में दहशत। उत्तराखंड में आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे सीएम धामी। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। कैलाश यात्रा के लिए दूसरा दल रुद्रपुर पहुंचा। टनकपुर के लिए होगा रवाना। दूसरे जत्थे में कुल 48 लोग शामिल। भक्तों में जबरदस्त उत्साह। देहरादून में हरेला पर्व को लेकर मदरसों में हो रही तैयारी। मदरसों में भी पोरे जाएंगे पौधे। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने दी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर, जहां पर पिथौरागढ़ में बादल फटने की घटना सामने आई। धारचूला के दारमा में बादल फटा है। बादल फटने से तीजम का लकड़ी का जो पुल था, फिलहाल वो बह चुका है। तीजम में अफरा तफरी का माहौल है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने खुद वीडियो बनाकर वायरल किया है और ऐसे में आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बादल फटने से नदियों का जल स्तर बढ़ा है। तो धारचूला के दारमा वैली तीजम में यहाँ पर बादल फटा और बादल फटने की वजह से यहाँ पर नदी का जल स्तर बढ़ चुका है। ऐसे में ग्रामीणों ने खुद वीडियो बनाकर इसे वायरल किया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए जो नदी का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने भी उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया है बारिश को लेकर और कई जगह से ऐसी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं जहाँ पर बादल फटा है। अब एक बार फिर से धारचूला में भी बादल फटा है, जिस वजह से वहाँ पर भी आपको बता दें कि हालात जो हैं वो खराब होते नजर आ रहे हैं। तो ये देख लीजिए आप, जो आप देख रहे हैं मोटर पुल था। मोटर पुल यहाँ से लगभग आगे को 500 मीटर 1000 मीटर के करीब कितने लोगों को जोड़ने वाला पुल है। पुल अभी कहीं नामो निशान पुल का दर्शन नहीं होता। और हम लोग देखिए कल रात 8 जुलाई को यहाँ पर भारी वर्षा होने के कारण जो आप सामने देख रहे हैं मेगल गाड़ बोलते हैं इसको, इस गाड़ पर भारी वर्षा के कारण बादल फटने से यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मोटर पुल था। मोटर पुल यहाँ से लगभग आगे को 500 मीटर 1000 मीटर के करीब पुल बह चुका है वहाँ पर। तो पुल बहने के बाद अभी हम ग्राउंड जीरो से हैं। ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं, आपको बता रहे हैं जो जाता है सुमनुम परताव ग्राम पाना कितने लोगों को जोड़ने वाला है पुल है। पुल अभी कहीं नामो निशान पुल का ग्राउंड जीरो से कोई पुल दिख नहीं रहा हमें। अभी ऊपर लगभग 350-400 की आबादी बैठी है। स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल के रोज आने जाना यहाँ पर टिकट में लगा रहता है। आप देख सकते हैं काफ़ी खराब और गंभीर बनी हुई है। इस कंडीशन में अब यहाँ पर हमारे दूसरा वैकल्पिक पुल बनाने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। और हम गुजारिश करते हैं शासन प्रशासन से कि कैसे भी कर हमारे क्षेत्र की पब्लिक के लिए हेली की व्यवस्था की जाए। तो देखिए, बादल फटने से नदियों का जल स्तर बढ़ा है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर अगर बात करें तो धारचूला के दारमा वैली तीजम में बादल फटा है। बादल फटने से तीजम का लकड़ी का पुल पूरे तरीके से बह चुका है। तीजम में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला है। साथ ही बता दें कि ग्रामीणों ने खुद वीडियो बनाकर वायरल किया है, पूरी जानकारी यहाँ पर देते हुए। और साथ ही बादल फटने से नदियों का जल स्तर जो है उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है, जिस वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। कई ऐसी जगह, कई ऐसे गाँव जिनका संपर्क जो है वो टूट चुका है और कई जगह से ऐसी खबरें भी आई जब बादल फटने की खबरें, और ऐसे में धारचूला से भी ये खबर सामने आई है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी दीपिका हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दीपिका, अगर बात करें कुल मिलाकर, क्योंकि देखिए बीते दिन भी देखा जब बादल फटने की घटना सामने, और अब धारचूला से भी ऐसी ही खबर सामने आई है जब वहां पर बादल फटा है, लकड़ी का पुल पूरे तरीके से बह चुका है। हो सकता है कि कई गाँव के संपर्क भी टूटे हों। जी बिल्कुल, देखिए मानसून की शुरुआत जो है उत्तराखंड में काफी दिनों पहले हो चुकी है और लगातार उसके बाद जो है आपदाओं का दौर लगातार जारी है।
अगर बात करें अलर्ट की, तो मौसम विभाग के द्वारा लगातार पिथौरागढ़, चमोली, जो वो पहाड़ी जिले हैं, खासतौर पर टिहरी, उत्तरकाशी, उनको जो है अलर्ट जारी किया जा रहा है कि वो सतर्क रहे, सुरक्षित स्थान पर रहे, क्योंकि ऐसी कई जगह है जहां पर अक्सर बादल फटने की घटनाएं होती है और नदी का जो स्तर है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण बड़ी बड़ी आपदाएं आती हैं। ऐसे में ही आज जो है धारचूला के तहसील दारमा वैली में जो बादल फटने की सूचना है वो है, और आपने देखा होगा कि खुद जो ग्रामीण है वहाँ के, उनमें कितना अफरा तफरी का माहौल है। उन्होंने खुद वीडियो बनाकर जो है वो वायरल की है, ताकि प्रशासन शासन जो है तुरंत मौके पर पहुंचे और उनकी मदद कर सके। वहीं वहाँ पर एक पुल था, मोटर पुल, वो भी टूट गया है, जिससे कई वाहनों की आवाजाही जो है रुक गई है। ऐसे में लोगों के सामने बाजार जाकर राशन पानी लाने, सब्जी लाने, इसका जो संकट है वो खड़ा हो जाता है। और आपने देखा भी होगा कि जिस तरीके से ग्रामीण जो है मदद मांग रहे हैं सरकार से कि हेली सेवा के जरिए जो है उन तक राशन पहुंचाया जाए। कई लोग ऐसे बीमार भी हैं जिनको जो स्वास्थ्य सुविधा है वो दी जाए, ताकि उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहे। तो ऐसे में देखिए, हम कह सकते हैं कि जो माहौल है धारचूला का इस वक्त बड़ा ही गंभीर है। ऐसे में शासन प्रशासन को तुरंत जो है रेस्क्यू टीम को वहां भेजना चाहिए और हेली सेवा के जरिए जो भी मदद उनको जरूरत है उसको करनी चाहिए। क्योंकि अब आगे जो है अभी मौसम विभाग का अलर्ट 102 दिन का और है, उसमें खासतौर पर पिथौरागढ़ भी शामिल है और इसके साथ उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, यहाँ पर जो है अभी अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में शासन प्रशासन की टीम को जो है वहां पर अलर्ट रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका, हमारे साथ जुड़ने की, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं देहरादून की, जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है। इतना ही नहीं, आपको ये भी जानकारी दे दें कि लगातार जिस तरीके से प्रदेश में बारिश हो रही है, ऐसे में राजधानी देहरादून की कुल मिलाकर बात करें तो राजधानी देहरादून में भी बारिश का कहर लगातार जारी है। और ऐसे में देखिए, टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में इसका असर भी देखने को मिला है। सैकड़ों साल पुराना पेड़ यहां पर गिरा है। भारी बारिश के चलते पेड़ के एक हिस्से की चपेट में आई है दुकान, पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो पेड़ के अगर बात करें तो सैकड़ों साल पुराना ये पेड़ बताया जा रहा है। टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर का ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस पेड़ का एक हिस्सा गिरा है। और जिस तरीके से बारिश का कहर लगातार राजधानी में देखने को मिल रहा है, ऐसे में एक दुकान भी इसकी चपेट में आई है, जो कि पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। तो टपकेश्वर महादेव मंदिर में सैकड़ों साल पुराना जो पेड़ है वो फिलहाल गिर चुका है। लगातार अगर देहरादून की बात करें, राजधानी है देहरादून, ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से राजधानी देहरादून से तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में सचेत रहने के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। लेकिन ऐसे में क्योंकि टपकेश्वर महादेव परिसर की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं सैकड़ों साल पुराना ये पेड़ था, जिसका एक हिस्सा यहां पर टूट कर गिरा है और इस हिस्से के चपेट में आखिरकार एक दुकान भी आई है। चलिए खबरों में आगे बात करते हैं चमोली की, जहां पर बादल फटने से बड़ी तबाही देखने को मिली थी। आपको बता दें कि शेरा गांव में बीते दिन बादल फटा था और बादल फटने की वजह से गांव का संपर्क बाजार से पूरे तरीके से टूट चुका था। ऐसे में जो ये मोक्ष नदी है, इसका भी जलस्तर बढ़ा है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने वह मुश्किल यहां पर अपनी जान बचाई है और रात के समय में ही सुरक्षित जगह पर ये ग्रामीण पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने अपनी रात गुजारी है। तो फिलहाल घरों का सामान भी इस नदी में बह गया है, घरों में पानी घुस चुका है। ऐसे में ग्रामीण काफी परेशान है। लेकिन अगर प्रशासन की कुल मिलाकर यहां पर बात करें तो प्रशासन भी पहुंचा है, जहां पर राहत बचाव कार्य भी प्रशासन की तरफ से किया गया है। तो आपको बता दें कि नंदा नगर विकासखंड की मोक्ष नदी के उफान की वजह से यहां पर शेरा गांव में नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने रात में भागकर अपनी जान बचाई है और मिली जानकारी के अनुसार आपको ये भी बता दें कि चमोली जिले में रात को ही हुई भारी बारिश के चलते मोक्ष नदी जो है वो उफान पर है और ऐसे में शेरा गांव को भारी नुकसान यहां पर पहुंचा है। बताया भी जा रहा है कि नदी का पानी लोगों के घरों में घुसा है और घर का जो सामान है वो भी इस नदी में बह चुका है। आज नंदा नगर में शेरा गांव में अतिवृष्टि की सूचना प्राप्त हुई है, जिससे कि 2 गौशालाओं को नुकसान हुआ है और कुछ घरों में मलबा गया है। तहसील प्रशासन की टीम मौके पर है और नुकसान का जायजा ले रही है। जो भी आवश्यक कार्यवाही है वो की जा रही है। जिन घरों को शिफ्ट करना है उनको सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट भी किया जा रहा है और PWD द्वारा JCB भेज के सड़क को खोलने का कार्य किया जा रहा है और बाकी कोई जनहानि या पशुहानि की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो देखिए, आखिरकार मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में पूरे तरीके से अलर्ट जारी किया है।
ये ऐसे जिले हैं जिनको लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि यहां पर बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी इलाकों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी भी है। कुल मिलाकर इसमें देहरादून की बात करें, टिहरी, नैनीताल और बागेश्वर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी इलाकों में भी बारिश से मिलेगी राहत, लेकिन कुल मिलाकर आपको बता दें कि देहरादून की बात करें, टिहरी की, नैनीताल और बागेश्वर, यहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर जगह जगह पर भी बादल फटने की घटनाएं हो सकती हैं, ऐसा भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। तो लगातार हो रही बारिश को लेकर आखिरकार अब मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई है कि ऐसे में देहरादून, टिहरी, नैनीताल और बागेश्वर ये वो जिले हैं जहां पर की येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन 9-10 में जो एक्टिविटी है वो काफ़ी कम रहेगी। आप ये कह सकते हैं हल्की मध्यम तक की बारिश मिलेगी अनेक जगहों तक में। हैवी रेंज की संभावनाएं कम है 10-11 में, तो उसमें छुटपुट कहीं एक आध स्टेशन मिल जाए तो हो सकता है। अदरवाइज 10 और 11 में तो एक्टिविटी कम है। 12-13 में जब जाएंगे तो एक्टिविटी फिर से बढ़ेगी या नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। तो इस तरह की सिचुएशन है। तो आज और कल एक्टिविटी मैं कहूँगा थोड़ा नॉर्मल या थोड़ा अबाव नॉर्मल जो है वो रहनी चाहिए। और अब चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर अतिवृष्टि को लेकर प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। ऐसे में बारिश को लेकर प्रशासन जो है पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। अतिवृष्टि से निपटने के लिए अब तैयारी में USDMA, और जहां पर अब हिमाचल प्रदेश जाएंगे USDMA का दल। अतिवृष्टि से हुए नुकसान का आकलन भी करेगा। साथ ही बता दें कि सचिव आपदा प्रबंधन को मिले हैं निर्देश। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर आज उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही बता दें कि कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय जिनको लेकर इस पर चर्चा होगी और कई ऐसे प्रस्ताव भी रहेंगे जिस पर कि आज कैबिनेट की मोहर लग सकती है। तो बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। दोपहर 12 बजे मंत्रिमंडल की यह बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, उत्तराखंड में आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और बैठक की अध्यक्षता करेंगे CM धामी। ये 12 बजे का समय होगा जब मंत्रिमंडल की बैठक होगी और इस बैठक में कई ऐसे प्रस्ताव होंगे जिन पर की मोहर लग सकती है। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की तरफ से अब लिस्ट जारी की गई है पंचायत चुनाव को लेकर। कुल मिलाकर अगर बात करें तो यहां पर पंचायत चुनाव को लेकर सूची जारी की गई है। जिला पंचायत की 15 सीटों की सूची ये जारी की गई है। कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है। देहरादून में जिला पंचायत की कुल 30 सीटें हैं, जिसमें से 15 सीटों पर सूची जारी कर दी गई है। बीजेपी इन सभी सीटों पर पहले से ही जारी कर चुकी है अपनी लिस्ट। तो देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर जिला पंचायत की 15 सीटों की सूची जारी कर दी गई है। तो चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड का दौरा, लेकिन उसको लेकर अब कांग्रेस सीधे तौर पर तंज कसती नजर आ रही है। कांग्रेस का सीधे तौर पर कहना है कि अमित शाह के दौरे से कुछ नहीं बदलाव होता है, बल्कि राजनीति में अगर बात करें तो चुनावी फायदे के लिए वो उत्तराखंड के दौरे पर आते हैं। ऐसे में सूर्यकांत धस्माना ने यहां पर तंज कसा है। और आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। 19 जुलाई को अमित शाह उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में आएंगे। तो वही अमित शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस ने एक बार सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि अमित शाह के उत्तराखंड आने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, वो सिर्फ चुनावी फायदे के लिए उत्तराखंड आते हैं। सूर्यकांत धस्माना ने आगे ये भी कहा है कि अमित शाह उत्तराखंड आकर कभी अंकिता भंडारी के मामले का जिक्र नहीं करते हैं। साथ ही राज्य में महिला अपराध इतना बढ़ रहा है, इसको लेकर भी कभी बात नहीं करते। राज्य में मैंने आपको बताया कि महिलाओं के खिलाफ इतने हिंसा के मामले आ रहे हैं। गृह मंत्री हैं देश के, अंकिता भंडारी के बारे में तो उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। उनकी पार्टी की जिला अध्यक्ष अनामिका शर्मा, उसने अपनी 13 साल की बच्ची को राक्षसों को परोस दिया, तो उसका रेप हुआ। उस बच्ची ने अपनी माँ के खिलाफ रिपोर्ट कराई। अमित शाह उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। अमित शाह अपने पार्टी के जो तमाम उनके मंडल अध्यक्ष से लेकर के, उनके ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर के, उनके दुग्ध संघ के अध्यक्ष से लेकर के, इतने लोग उनके पार्टी के पदाधिकारी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में, बलात्कार के मामले में, पॉस्को के मामले में उनके खिलाफ मुकदमे कायम हुए, जेल गए लोग, उस पर कभी नहीं बोलेंगे। गृह मंत्री हैं देश के।
और अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी बिजनौर पहुंचे हैं और ऐसे में उन्होंने, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह के आवास पर वो पहुंचे। उनकी माताजी का निधन हुआ था और उसके बाद वो वहां पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने उनकी माताजी को श्रद्धांजलि दी है। तो ऐसे में बिजनौर पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। तो आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी बिजनौर पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह के बिजनौर स्थित उनके आवास पर पहुंचे थे। उनकी दिवंगत माताजी को श्रद्धांजलि दी और परिवारजनों से भेंट करके उन्हें सांत्वना भी दी। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और साथ ही परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना भी की है। तो आज बिजनौर पहुंचे, जहां पर धर्मपाल सिंह की माता को यहां पर श्रद्धांजलि भी उनकी तरफ से दी गई है। बिजनौर पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। कुल मिलाकर आपको ये भी बता दें कि आखिरकार अब उन्होंने यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर अब उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि ब्यूरोक्रेसी पर अब पूर्व सीएम हरीश रावत ने तंज कसते हुए यहां पर एक नया सियासी जंग जो है वो छेड़ दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। सीएम धामी ने की धान की रुपाई, उत्तराखंड विपक्ष को नहीं पच पाई। हरीश रावत ने उठाए सवाल, सीएम धामी धान की रुपाई में व्यस्त, ब्यूरोक्रेसी रुपए कमाने में मस्त। खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने खेतों में धान की रुपाई की, हल चलाया और किसानों को नमन किया। सीएम धामी ने खेतों में किसानी का हुनर क्या दिखाया। देखते ही देखते उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं और जैसे ही धामी ट्रेंड करने लगे, विपक्ष को मिर्ची लगने लगी। ऐसा लगने लगा कि उन्होंने धान की नहीं, मिर्च की रुपाई कर दी हो, वो भी विपक्षी नेताओं के खेत में बिना पूछे। और सियासत गर्मा गई। इसी पर हरीश रावत ने ट्वीट कर धामी सरकार पर टिप्पणी की और सोशल मीडिया के जरिए तंज कसा। लिखा, उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी रुपए कमाने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री धामी को पटेला लगाने वाला आर्ट खेत में कैसे लगाया जाता है और कैसे बैलों की रस्सी कब और कहां कितनी खींची जाती है, ये तो ठीक ठाक याद रहा, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में निष्क्रिय, निष्प्रयोजन, नासमझ मंत्रियों और रुपए कमाने में लगी ब्यूरोक्रेसी के एक हिस्से की रस्सी कब, कहां, कितनी और किस प्रकार खींचनी है, इस आर्ट का उपयोग आप शायद जानबूझकर नहीं कर रहे। इसलिए राज्य के विकास और जन कल्याण पर पटेला फिर रहा है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी से अच्छी सीख ली है। प्रदेश में अफसर जो हैं वो बेलगाम है, तो इस नज़रिए से तो रावत जी का जो बयान है वो बिल्कुल ठीक है कि जो कसने की ज़रूरत है, अब खेत में तो बैल का जो लगाम है उसको किसान, अब धामी जी तो एक ही दिन फ़ोटो खिंचवाने के लिए उसको कसेंगे, लेकिन रोज आना तो वहाँ खेत में किसान कसेगा। धामी जी को तो रोज आना जिनको कसना है वो लोग हैं प्रदेश की सरकार, ब्यूरोक्रेट्स, प्रदेश को चलाने वाला जो सिस्टम है। तो ब्यूरोक्रेट्स राज्य में अगर बेलगाम होंगे तो निश्चित तौर पे राज्य का नुकसान होगा। उस नज़रिए से रावत जी ने जो बयान दिया है, उन्होंने कंपैरिजन खेत का और हल का और बैल का सरकार के अधिकारियों से कर लिया। ब्यूरोक्रेसी पर नहीं सीएम की लगाम, हरदा की पोस्ट पर सियासी घमासान। अब हरीश रावत की इस पोस्ट पर सियासी घमासान छिड़ गया। इस पोस्ट पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वालों में किसानी के गुण हो ही नहीं सकते। हरीश रावत ऐसी बेसिर पैर की बातें सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए ही करते हैं। जब भी भ्रष्टाचार पर कोई बयान देते हैं तो बरबस ही उनका वो वीडियो याद आता है जब वो कहते थे कि मैं आंखें मूंद लूँगा और मंत्रियों को फ्री हैंड दे दूंगा। और यही वजह है कि वो बातें आज भी उनके जेहन में हैं। वरना उत्तराखंड में सब जानते हैं कि जब से पुष्कर सिंह धामी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, जब से प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में आई है, भ्रष्टाचारियों पर ज़बरदस्त लगाम उन्होंने कसी है और उसी का परिणाम है
कि आज उत्तराखंड एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनने की तरफ निरंतर अग्रसर है। फिलहाल उत्तराखंड में इस वक्त खेती पर बयानबाजी तेज हो गई है। सीएम धामी की खेती किसानी पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। अब ये राजनीति कहां तक जाती है, देखने वाली बात होगी। देहरादून से शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तराखंड इलेक्शन कमीशन पर लगातार आरोप लगा रही, जिसका अब इलेक्शन कमीशन ने भी इसको लेकर कुल मिलाकर खंडन किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठाती रही। ऐसे में अब उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस के सभी आरोपों का खंडन किया है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पंचायत चुनावों के उम्मीदवारों की पात्रता के संबंध में भ्रामक सूचनाएं फैलाई गई हैं, जो कि गलत हैं। साथ ही सचिव ने यह भी कहा है कि अगर किसी उम्मीदवार का नाम शहरी और ग्रामीण दोनों मतदाता सूचियों में है तो उसकी उम्मीदवारी को लेकर भी अलग अलग अपात्रताएं लागू होती हैं। ये भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पात्रता के संबंध में एक निर्देश जारी किए गए हैं। तो चलिए खबरों में बात करते हैं रुद्रपुर की, जहां पर आपको बता दें कि रुद्रपुर में कैलाश यात्रा के लिए जा रहे दूसरे जत्था वहां पर रुका है। और आपको ये भी बता दें कि जहां शिव भक्ति में सराबोर कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों का जत्था रुद्रपुर पहुंचा। यहां कुछ देर विश्राम करने के बाद भोले के भक्त यात्रा के अगले पड़ाव टनकपुर के लिए रवाना हो गए। आपको ये भी बता दें कि टनकपुर में मानसरोवर यात्रियों का जत्था विश्राम करेगा और कल सुबह टनकपुर से कैलाश यात्रा के लिए रवाना होने वाला है। आपको ये भी बताते चलें कि 5 साल के बाद शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रा का पहला जत्था 4 जुलाई को उत्तराखंड होते हुए कैलाश मानसरोवर के लिए रवाना हुआ था, जबकि इस दूसरे जत्थे में कुल 48 लोग शामिल हैं। इस बार कैलाश मानसरोवर यात्रा 25 अगस्त तक चलेगी। सरकार के द्वारा नंबर 1 की सुविधाएं हैं और जो कैलाश मानसरोवर भवन बना है उसमें हम लोग को 2 तारीख से और करीब 5 तारीख तक बहुत अच्छी सुविधा मिली है। साफ सफाई पूरी व्यवस्था नंबर 1 की है और योगी और मोदी की सराहना करें वो कम ही है। हमारे देश के ऐसे महान देवता जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, इसलिए 5 साल बाद ये यात्रा शुरू करा दी है। नहीं तो नामुमकिन था। हम लोग की सनातन की आस्था कम होती जा रही थी, इसलिए सनातन की आस्था बढ़ रही है। भगवान भोलेनाथ शंकर जी की कृपा से हमारे यात्री जो हैं 52 यानी 52 लोग हैं। ये वो भावना है जिसने पूरे भारत को एक किया है। और आप देख सकते हैं कि भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए विभिन्न उम्र के और जेंडर भी फर्क लोग, हम सब इकट्ठे एक परिवार के रूप में जा रहे हैं और सबके बीच एक ही तार जुड़ा है और वो तार है भगवान भोले के दर्शन और कैलाश की यात्रा। और इस कैलाश की यात्रा में पूरे देश के हमारे जितने सभी भाई बहन हैं, सभी भारतीय हैं, सबका घर परिवार में सुख शांति रहे, सबके यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी हो और ईश्वर की कृपा इस महान देश पर हमेशा बनी रहे। तो उधर उत्तराखंड में हरेला पर्व को लेकर जिस तरीके से पौधारोपण की तैयारी की जा रही है और ऐसे में जगह जगह पर इस पर्व को लेकर लगातार अगर बात करें तो अभियान भी चलाए जा रहे हैं। और इसी कड़ी की कुल मिलाकर बात करें तो उत्तराखंड में पर्यावरण पर्व हरेला को लेकर राज्य सरकार प्रदेश भर में पौधारोपण कर रही है। वहीं मदरसों में भी हरेला पर्व को मनाने की तैयारी जोरों से चल रही है, जिसके तहत हर मदरसे में पौधारोपण किया जाएगा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने बताया है कि हरेला पर्व के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश के हर एक मदरसों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम के तहत एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अभी हमने जो हरेला हमारा पर्व आ रहा है उस पे हमने विगत वर्ष भी हमने जो है वो अपने मदरसों के अंदर हरियाला पर्व को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया था। हर्षोल्लास के साथ ही ये भी हम एक पेड़ माँ के नाम हर मदरसे में लगाएंगे और हमने उसकी रूपरेखा तैयार कर ली है।
और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।